ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। छात्र संघ चुनाव 2018 की अगर बात कर ली जाए तो नामांकन दाखिल करने का दिन आज है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में नामांकन का दौर जारी है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो हैं कैंपस में वो अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में नामांकन का दौर भी जारी है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर। कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कैंपस का किंग आखिर कौन होगा, इसको लेकर के सरगर्मी काफी ज्यादा तेज यूनिवर्सिटीज में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। नामांकन का दौर जारी है। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और इसको लेकर के आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे। तो इस वक्त महेश दाधीज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। महेश, एक तरीके से देखा जाए तो चुनावी रंग में रंग चुका है यूनिवर्सिटी, और नामांकन को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी तक? किन किन लोगों ने नामांकन दाखिल कर लिए हैं? बिल्कुल अभिषेक, अभी बताना चाहूँगा कि जो प्रमुख प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही छात्र संगठन हैं, उनके प्रत्याशियों का भी यहाँ पर इंतजार चल रहा है। और एनएसयूआई के जो प्रत्याशी है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 3 बजे तक का समय है यहाँ पर कि जो नॉमिनेशन उन्हें करना है अपने अपने कॉलेजों और अपने अपने विभागों में यहाँ पर नामांकन के लिए उन्हें पहुँचना होगा। जिस तरह से मैं एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो अभी छात्र हैं जो अन्य पदों के लिए यहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुँच रहे हैं, और एनएसयूआई के जो छात्र नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इंतज़ार इन्हें यही है कि जो नामांकन भरना है उसके लिए यहाँ पर अभी उनके जो प्रत्याशी हैं वो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जसविंदर, किस तरह से एनएसयूआई की तैयारी है? कितनी देर में नामांकन भर रहे हैं आप लोग? एनएसयूआई के सारे पदाधिकारी साइड में खड़े हैं। कुछ ही समय में राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट में 1-2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, और पूरी धमाकेदार एनएसयूआई पैनल रणवीर सिंघानिया आ चुका है आपके सामने। और रणवीर सिंघानिया हमारे साथ आ चुका है। रणवीर, अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी है एनएसयूआई से, आज अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर ली है? रणवीर, क्या कहेंगे? देखिए, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो एनएसयूआई परिवार ने विश्वास जताया है, उस परिवार पर हम निश्चित खरा उतरेंगे। और पूरे प्रदेश एनएसयूआई परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का चेहरा बनाया। कौन से विभाग में आप नामांकन दाखिल करेंगे? समाज शास्त्र विभाग, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अच्छा, जहाँ तक अपनी तैयारी की बात करें, अब किस तरह से प्रचार रहेगा नॉमिनेशन फाइल करने के बाद? आज देखिए, हम डोर टू डोर जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के आम छात्र छात्राओं को एनएसयूआई परिवार ने जो 365 दिन रहकर कैंपस में काम किया उसके बारे में उन्हें जागरूक करेंगे, और उन्हें बताएंगे कि एनएसयूआई परिवार ने जो पिछले सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के हितों में कई कार्य किए, हम उन्हें अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उन्हें बताएंगे। रणवीर, कई छात्र नेता आपके बागी हो गए हैं, ऐसे में कोई डर है? देखिए, हमारे संगठन के सदस्य है, मेरे ही संघर्ष के साथी है। निश्चित है एनएसयूआई परिवार उन्हें भी आने वाले समय में मौका देगा, और हम एक ही परिवार के सब सदस्य हैं। तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये कहना है रणवीर का, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर पहुंचे अपना नामांकन भरने के लिए। और देख सकते हैं कि किस तरह की माकूल सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर और पुलिस के पुख्ता इंतजाम के बीच में यहाँ पर जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से समाजशास्त्र विभाग में जो है रणवीर का वहाँ पर एनरोलमेंट है, और उसी के आधार पर वहाँ पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। आज नामांकन का दिन है और किसी तरह की रैलियाँ और किसी तरह का यहाँ पर हंगामा नहीं हो सके, ये पुख्ता यहाँ पर किया गया है। और पूरे कैंपस में भी जो पुलिस है उसने अपना यहाँ पर पैदल मार्च किया, और उसके साथ में
जो है कुल मिलाकर के अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर मजबूत किया है। प्रोक्टोरियल टीम भी अपना जिम्मा संभाल रही है, तो पुलिस प्रशासन की भी अपनी यहाँ पर तैयारी है। और तो नॉमिनेशन जो है बिल्कुल, नॉमिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो एनएसयूआई की तरफ से नॉमिनेशन जो है करने के लिए अध्यक्ष पद के जो कैंडिडेट हैं वो तो पहुंच गए हैं, और साथ ही अगर बात की जाए एबीवीपी की तो उसको लेकर के कुछ जानकारी मिल रही है। महेश, बिल्कुल, एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं राजपाल चौधरी, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन जिसमें कि उनका एनरोलमेंट है वहाँ पर जाकर के वो अपना यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। और एबीवीपी कार्यालय से अभी थोड़ी देर में वहाँ से निकल करके और फिर यहाँ पर कैंपस में पहुँचेंगे और अपना नामांकन पत्र जो नामांकन का पर्चा वो यहाँ पर दाखिल कर देंगे। और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने के साथ ही जो प्रचार है वो अब कैंपस से निकल करके घर घर तक पहुँचेगा और डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। कई सारी सभाएँ होती है, कई सारे जो समीकरण हैं उनको बनाने की यहाँ पर कोशिश होती है। और यही देखा जाता है पिछले छात्र संघ के जो चुनाव रहे हैं उनमें भी कि किस तरह से जो छात्र संघ के जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने अपने छात्र संगठनों के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर। इस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ कह रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बहन के रूप में सबकी राखी बांध के जाऊंगी आज। तो रक्षाबंधन आज ही मना रही हैं? मैं आज मना रही हूँ क्योंकि यही समझो एक दिन पहले तो वैसे ही शुरू हो जाता है, हम लोगों को उनके घर जाना वैसे ही पड़ता है, तो मैं तो आई गई। सुबह से हमने बात की विकास की अपार, सब लोगों ने कहा कि खूब काम हुआ है, और हमने पूछा क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सीएम को मिलना है। देखो, ये तो ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हम लोग सबको ताकत दी, जो जनता चाहती थी उसको हम लोग ज़मीन के ऊपर ला सके। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पैसा है ये पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा जनता के पास ही जाने की ज़रूरत है। 50 साल हो गए, एक तरफ मैं उन 50 साल को गिनती हूँ और एक तरफ मैं 50 महीने को गिनती हूँ। 50 महीने में अगर इतने सारे काम हम लोग कर पाए तो क्या 50 साल में ये क्यों नहीं कर पाए? अगर कर लेते तो मालूम नहीं हमारी राजस्थान की जनता और राजस्थान कितने दूर तक पहुंच जाती। तो आज एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे आप? हाँ, मुझे अपने परिवार से मिलना हमेशा पसंद ही रहा, और जब वो इतने प्यार से आते हैं, हम लोग का हमारा जो पेट्रोल है वो प्यार है, प्यार और आशीर्वाद लोग देते हैं तो दौड़ भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्यार और आशीर्वाद के बीच सीएम ने कहा है कि वो रक्षाबंधन का त्यौहार आज ही मनाएंगी और खास तौर पर उन महिलाओं से मिलेंगी जो उनसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत खुश हैं यहाँ के, और जिस तरह से प्यार मिला है ये प्यार उन तक सदा बना रहे, यही प्रार्थना कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो आज वहां पहुंची हैं तो रक्षाबंधन आज से ही वो मनाना शुरू कर देंगी। साथ ही साथ उन्होंने विकास को लेकर के जो बातें कही वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और वहीं दूसरी तरफ निशाना भी रहा विपक्ष पर कि 50 सालों में वो काम नहीं कर पाए और हमने वो काम 50 महीनों में किया है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कोटा के कॉलेजों में नामांकन का दौर जारी है। जेडीबी गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी की प्रत्याशी हिना राठौर ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन पूरे पैनल के साथ किया गया। तो नामांकन का दौर जारी है। जेडीबी कॉलेज में एबीवीपी के प्रत्याशी हिना राठौर ने अपना नामांकन दाखिल किया है, और सभी जगहों पर नामांकन का दौर एक तरीके से कहें तो जारी है। कोटा से भी एबीवीपी प्रत्याशी हिना राठौर ने अपना नामांकन दाखिल किया। जेडीबी कॉलेज में पूरे पैनल ने अपना नामांकन दाखिल किया, और किस तरीके से कैंपस के रण को लेकर के, कैंपस का किंग कौन होगा, इसको लेकर के उत्साह साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि हिना राठौर के समर्थन में एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं ढोल नगारों के धुन पर नाचते गाते नामांकन के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जेडीबी गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज
में नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन को लेकर कोटा में भी छात्रों छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही जो जुलूस के रूप में छात्र छात्राएं प्रत्याशी जो हैं वो पहुंच रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। एबीवीपी की प्रत्याशी हैं हिना राठौड़, ये अपने पूरे लवाजमे के साथ जो है पहुंच रही हैं। बड़ तिराहे पे ही आई और जेडीबी कॉलेज में ये अपना पर्चा दाखिल करेंगी। क्या इनकी किस तरह से ये रहेगा, किस तरह से इनको जो है, क्या इनके वादे इन्होंने छात्र छात्राओं से किए, क्या मैनिफेस्टो बनाए, क्या आपके वादे हैं छात्र छात्राओं से, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? मैं हिना राठौर राजकीय कला कन्या महाविद्यालय से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ, विद्यार्थी परिषद से। मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ और छात्राओं के उसमें बहुत अच्छा संपर्क है हमारा। हमने लास्ट ईयर भी अपने पूरे वादे और इरादे पूरे करे थे, उसी तरह हम इस साल भी पूरा उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और हमारी यही कोशिश है कि जैसे छात्रा और बहनें हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रही है अभी तक, वैसे आगे भी हमारा साथ देगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारे महाविद्यालय को और आगे तक बढ़ाएं और ऊंचाई तक पहुंचाएं, और जो भी हमारे लायक काम होगा हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। 365 दिन छात्राओं की सेवा करेंगे। एनएसयूआई ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है वहाँ से, आपकी टक्कर किससे है जेडीबी कॉलेज में? मेरी तो टक्कर किसी से ही नहीं है, हम तो अभी बन गए प्रेसिडेंट। हमें कोई नहीं लगता और पूरा विश्वास है कि मैं जीत कर आऊंगी। धन्यवाद। तो उत्साह के साथ साथ विश्वास भी है पूरी तरह से। एबीवीपी यहाँ पर जिस तरह से पिछले कई सालों में परचम लहराती आई है, इस बार भी प्रत्याशी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि एबीवीपी जो है जीत हासिल करेगी। हालांकि 31 अगस्त को जो है विद्यार्थी जो है, मतदाता जो है, वो इनकी किस्मत का फैसला करेंगे और उस दिन उसके बाद 11 सितंबर को जो जनादेश होगा वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।